पूरे महाभारत में गलती बड़ों की है। उनमें सबसे बड़े कौन? सबसे बड़े तो पितामह भीष्म थे, पर पूरी गलती हम पितामह भीष्म के कंधे पर नहीं डाल सकते। सबसे बड़ी गलती है धृतराष्ट्र की। पितामह की भी गलती है। पितामह को चाहिए था कि दुर्योधन की हत्या कर देते। कब? अब बताओ, पितामह जैसे दिग्गजों के सामने किसी महिला की साड़ी उतर रही है, क्या ये पितामह जैसे महापुरुषों के सामने शोभनीय था? अपराधी को दंड मिलना चाहिए कि नहीं? और भरी सभा में किसी स्त्री की साड़ी कोई उतार रहा है, उसे यदि पितामह भीष्म मृत्यु दंड दे देते तो न्याय की प्रतिमूर्ति के रूप में उभर के आते कि नहीं? अरे ऐसा न्याय पितामह ने मार दिया। एक बाण उठाते और पितामह के बाणों का तोड़ धरती पर किसी के पास नहीं था। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, और पितामह जैसा दिग्गज ना भूतो ना भविष्यति ना हुआ उसके पहले ना उसके बाद कभी कोई हो सकता है। पितामह तो पितामह है। पितामह भीष्म यदि चाहते दुर्योधन को उसी समय मार देते जब उसने ये कहा था। दो लोगों को मार डालते, दुशासन को और दुर्योधन को। दुर्योधन कहता है अपनी भाभी को, द्रौपदी दुर्योधन की कौन है? भाई। धृतराष्ट्र और पांडु ये एक बाप की संतान है, भाई भाई है, मां अलग अलग है। तो जो धर्मराज युधिष्ठिर थे वह दुर्योधन के बड़े भाई थे, चाचा के लड़के, काका के लड़के। तो काका का लड़का भी तो हमारा भाई ही होता है, और बड़ा है तो बड़ा भाई होता है। तो ये जो द्रौपदी थी, इस रिश्ते से बताओ द्रौपदी दुर्योधन की क्या लगी? भाभी लगी। तो कोई देवर अपने भाभी की साड़ी उतारने लग जाए सबके बीच में, तो ऐसों को मार देना ही धर्म है कि नहीं? बोलो। राम जी ने रावण को क्यों मारा? क्योंकि उसने सीता किसी स्त्री का हरण किया। राम जी ने बाली को क्यों मारा? जबकि राम जी सुग्रीव से दोस्ती किए थे। यदि राम जी बाली से दोस्ती कर लेते तो राम जी का काम तो और आसान हो जाता, क्योंकि सुग्रीव से 50 गुना ताकतवर तो बाली था। राम जी कह देते रावण को मारना है, बाली जाता कांख में दबा के ले आता, थोड़ा और दबा देता तो निपट जाता रावण। 6 महीने तो दवाई था। राम जी यदि बाली से दोस्ती कर लेते तो राम जी का ज्यादा बेनिफिट था, ज्यादा फायदा था। लेकिन राम जी ने ताकतवर आदमी से दोस्ती नहीं की, बाली से दोस्ती नहीं की। क्यों नहीं दोस्ती की? तू भले कितना भी ताकतवर है, पर तू अपराधी है। तूने अपने भाई की पत्नी को रख रखा, इसलिए जो अपने भाई की औरत को कुदृष्टि से देखता है, ऐसा कितना भी ताकतवर हो, ऐसों से हम दोस्ती नहीं करते। राम जी कह रहे हैं तू गलत है, भले ताकतवर है, तेरी ताकत है, इसका मतलब ये कि दूसरे अपने भाई की पत्नी को, ये अपने भाई की पत्नी को रखा था, सुग्रीव की पत्नी को इसने रखा था बाली ने, इसलिए तो राम जी ने मारा। अनुज बधु भगनी सुतनारी सुन सठ कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोक जोई ताही बधे कछु पाप ना होई। जो अपने भाई की पत्नी का हरण करके उसके साथ दुराचार करे, ऐसे को मार देना ही पुण्य है या नहीं? हाँ, तो पितामह भीष्म को भी ये सिद्धांत पता था। बहुत बड़े विद्वान थे पितामह भीष्म, बड़े भक्त थे पितामह भीष्म, मार देते, नहीं मारा। एक आदमी, एक दुष्ट को यदि तुमने नहीं मारा तो उसके कारण हजारों लाखों निर्दोष महाभारत के युद्ध में मारे गए कि नहीं? इसलिए जब छोटे गलती करें तो बड़े या प्यार से समझाएं, शाम बेटा मान जाओ, झगड़ा ना करो। प्यार से बड़े बूढ़े समझाएं बच्चों को, तुम्हारे 2 बेटे हैं, झगड़ा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो माँ बाप बैठे और प्यार से समझाएं, बेटा ऐसे काम नहीं, तुम भाई भाई हो, प्यार से रहो, समझाओ। दोनों के साथ प्यार से पेश आओ। यदि फिर भी ना समझें तो बंटवारा कर दो, चलो 1 एकड़ खेत
तुम ले लो, 1 एकड़ खेत तुम ले लो, एक प्रॉपर्टी तुम ले लो, एक तुम ले लो और सुखी रहो। साम दाम समझाओ, ना माने तो दे लेके अपना शांत करो। चलो इसके कारण ये झगड़ा तो नहीं होगा, लो बंटवारा कर दो। और मैं आपसे कह देता हूं मेरी मां, आज हमारे हिंदुस्तान में घर घर में जितने भी झगड़ा हो रहे हैं, भाई भाई के हो रहे हैं। और वो भाई भाई के झगड़े इसलिए हो रहे हैं, सही समय पे माँ बाप बंटवारा नहीं करते, सही समय पे बच्चों का हिस्सा नहीं देते। एक बूढ़ा आदमी बोला, मैं तो मर जाऊंगा पर अपने बेटों को जीते जी बंटवारा नहीं करूंगा। अरे जीते जी बंटवारा नहीं करोगे तो तुम मरोगे, उसके बाद तुम्हारे मरने पर ये बच्चे 1-2 मर जाएंगे। 5 बेटे थे और बाप ने ठान ली कि मैं जीते जी बंटवारा नहीं करूंगा, तो क्या होगा? तुम मरोगे तो प्रॉपर्टी के लिए ये भाई भाई आपस में लड़ेंगे, 1-2 मर जाएंगे। तो क्या ये समझदारी है बाप की? ये समझदारी नहीं है। फिर समझदारी क्या है? समझदारी यह है कि तुम्हारे घर में यदि माना कि 4 एकड़ जमीन है, माना कि फॉर एग्जाम्पल यदि 4 एकड़ जमीन है और आपके 2 बेटे हैं, तो 1.5 एकड़ जमीन अपने छोटे और बड़े बेटे को देकर 1.5 और 1.5 कितना हुआ? 3 हुआ। अब बची 1 एकड़ अपने पास रखो बुढ़ापे में, और ये वसीयतनामा में लिख दो, जो सेवा करेगा उसकी संपत्ति है ये। तो धन के लालच से तुम्हारी सेवा भी हो जाएगी और झगड़े का कोई हिसाब नहीं होगा। यदि दोनों बेटे सेवा करें तो 1 एकड़ को दोनों बांट लेंगे, और दोनों नहीं करेंगे तो फिर एक ही बांटेगा। मतलब कुल मिला के आपके घर में विवाद ना हो, इसके लिए बूढ़ों को तैयारी कर लेना चाहिए। गलती तब होती है जब आप सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? बंटवारे के कारण हुआ। भाई दुर्योधन ने पांडवों की सारी संपत्ति हड़प ली, जुए में जीत ली, और पांडवों से कह दिया कि तुम 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आओगे तब लौटा देंगे। जब वो आए और मांगने लगे हमारा अधिकार हमें दो, तो देने से मना कर दिया, और मना किया तो महाभारत। अधिकार अपना छोड़ देगा कोई तो रामायण जैसा ग्रंथ लिखा जाएगा, और अधिकार कोई मांग लेगा तो महाभारत तैयार हो जाएगा। अधिकार छोड़ा था भगवान राम ने, कैकेयी ने कहा जाओ वनवास, अपना अधिकार, जबकि पहले बड़े बेटे का ही अधिकार होता था कि वो सिंहासन पर बैठे, लेकिन राम जी ने अपने भाई भरत के लिए अपना अधिकार छोड़ दिया कि नहीं? हाँ या ना? बोलो मेरी मां। छोड़ दिया। राम जी ने अपने भाई भरत के लिए अपना अधिकार छोड़ दिया, और यहां अधिकार छोड़ दिया तो रामायण तैयार हुई, और अधिकार मांग लिया पांडवों ने तो महाभारत तैयार हो गया। इसलिए हम कहा करते हैं कि माँ बाप को चाहिए कि सही वक्त पर सही बंटवारा कर दो, और सही वक्त पर बेटों से, नाती से, पोता से, सबसे मन हटा भी लो, और मन पूर्ण रूप से भगवान में लगा दो। इन बेटों में मन लगाने से कोई फायदा नहीं, किसी की गति इनसे होनी नहीं। तुम बेटों को कितना भी देकर जाओगे, ये बेटे भूखे के भूखे ही रहेंगे। आपका पिता आपको 1 करोड़ भी दे दे, 5 करोड़ भी दे दे, 10 करोड़ भी दे दे, तो भी आपको कम ही लगेगा ना। बहुत कम बेटे होते हैं जो पिता से धन नहीं, पिता की सेवा लेना पसंद करते हैं। बंटवारे में पिता के धन को तो सब बांट लेते हैं, लेकिन जब पिता को रखने की बात आती है तो छोटा कहता भैया तुम ही रख लो, बड़ा कहता छोटे से तुम ही रख लो। और यहां तक रखने की बात तो ठीक है, बूढ़े आदमी का जैसे तैसे गुजारा तो हो जाता है, लेकिन जब लोग मर जाते हैं, जब आप मरेंगे ना, और आपके यदि 2 या 3 या 4 बेटे होंगे, जब आप मरेंगे
तब आपके बेटे क्या कहेंगे? बड़ा कहेगा छोटे से तुम ही तेरे ही कर लो। क्या कर लो? तेरे ही तुम कर लो। बड़ा छोटे से क्या कहेगा? तुम्हारे पास थे संपत्ति तुमने रखी, तेरे ही तुम करो। बड़ा कहेगा छोटे से, छोटा देखेगा कुछ तो सपोर्ट करो। तुम्हारे मरने पर तेरा ब्राह्मण खवाने के लिए भी ये सोचते हैं। ये तुमने बेटों को जो करोड़ करोड़ दिए हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी दी है, और करोड़ों करोड़ों देकर भी तुम मर रहे हो मेरा बेटा मेरा बेटा। ये तुम्हारी तेरही और बरसी करने में भी रोते हैं। मैं सारे बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूं, पर अधिकाधिक बच्चे अपने माँ बाप की तेरही करने में बड़ा भाई छोटे पर टालता है, छोटा बड़े पर टालता है। आपने भी समाज में ये देखा होगा। फिर पैसे लेने के लिए आगे और सेवा करने के लिए पीछे। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं अपनी तेरही अपनी बरसी खुद करके जाओ। बेटों के भरोसे ना रहा करो। बेटे करेंगे तो प्लस है, अच्छा है, करेंगे। पर तुम अपना खुद कर लो तो क्या बुराई है? अपनी तेरही कर लो, अपनी बरसी कर लो, अपने हाथ से ब्राह्मणों को खिला दो, गौदान कर दो, भूमि दान कर दो, अपने हाथ से अन्न दान कर दो। जब तुम मरोगे तो आपका बेटा अन्न दान करता है आपके नाम से। कितना? 5 किलो दे दिया, 10 किलो दे दिया, 20 किलो दे दिया, बस। इसलिए अपने हाथ से भी कुछ कर लो। ये तुम्हारा जो पुण्य है यही तुम्हारे साथ जाना है। बच्चों से ये कहो कि तुम मेहनत करो और अपना कमाओ खूब मस्त। महाभारत का युद्ध केवल पितामह भीष्म की गलती ये रही है कि उन्होंने दंड नहीं दिया, और दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती ये रही है कि ये अपने पुत्र के मोह में अंधे तो थे ही आंखों से, जो भीतर की कुछ आंखें होती हैं ज्ञान वैराग्य की, उन आंखों से भी अंधे थे पूरे तरह से। धृतराष्ट्र पुत्र मोह था। क्या था? पुत्र मोह। अक्सर